नमस्ते और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्ते। आज हमारे सामने ना एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का एक दिलचस्प प्रोग्राम है, MBA ऑनलाइन, और इसमें स्पेशलाइजेशन है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट का। जी। हमारे पास जो भी जानकारी है वो पब्लिक सोर्सेज पर आधारित है, मतलब समझ लीजिए 2025 के मिड तक की। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, सबसे लेटेस्ट और सटीक डिटेल्स के लिए तो हमेशा एमिटी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर जो भी आपका बैच हो उसका ब्रोशर देखना ही बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, वो तो है ही। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस प्रोग्राम की ना थोड़ी गहराई में उतरेंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक कोर्स क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि इसकी बनावट कैसी है, क्या सिखाया जाता है इसमें, कौन अप्लाई कर सकता है, खर्चा कितना है, और सबसे जरूरी कि भाई इसे करने के बाद करियर के रास्ते क्या खुलते हैं। सही बात है। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या ये वाकई आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से जरूरी स्किल्स देता है। तो सबसे पहला सवाल, ये कोर्स आखिर है क्या, किसके लिए बना है ये? देखिए, ये बेसिकली एक 2 साल का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है। हाँ। पर इसका जो खास फोकस है वो है डिजिटल मार्केटिंग पर। अच्छा। मतलब इसमें मैनेजमेंट के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक सिद्धांत हैं, वो तो हैं ही जी। लेकिन साथ में जो आजकल डिजिटल दुनिया की नई चीजें हैं, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो गया, सोशल मीडिया है, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स है, ऑनलाइन ब्रांड कैसे बनाते हैं, इन सब पर काफी जोर है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस नॉलेज और मॉडर्न डिजिटल स्किल्स का एक मिक्स है। अच्छा, मिक्स की बात आई तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बनावट कैसी है कोर्स की? क्या पहले दिन से ही डिजिटल मार्केटिंग में कूद जाते हैं या कोई एक तरीका है, कोई क्रम है? नहीं, इसमें एक सोचा समझा क्रम है, एक स्ट्रक्चर है। ये 2 साल का कोर्स है और इसे 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। 4 सेमेस्टर, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पहले 2 सेमेस्टर हैं वो पूरी तरह से मैनेजमेंट की नींव बनाने पर फोकस करते हैं। ओके। जैसे इसमें आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैनेजर्स के लिए अकाउंटिंग कैसे होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बेसिक्स, ये सब चीजें। अच्छा। ये वो बेस है जो किसी भी मैनेजर के लिए जरूरी है, चाहे वो बाद में किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज करे। अच्छा, तो मतलब पहला साल एक तरह से बिजनेस की पूरी सूरत को समझने में जाता है और फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन, ये तो लॉजिकल लगता है। तो फिर ये डिजिटल वाला जो पार्ट है वो कब आता है? बिल्कुल, असली डिजिटल स्पेशलाइजेशन जो है वो शुरू होता है तीसरे और चौथे सेमेस्टर में। अच्छा, सेकेंड ईयर में? हाँ, सेकेंड ईयर में। वहीं पे आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े जो खास सब्जेक्ट्स हैं, जिन्हें हम इलेक्टिव्स कह सकते हैं, वो पढ़ेंगे। और इसी दौरान आपको प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना होता है। तो ये तरीका ये पक्का करता है कि जो लर्नर्स हैं वो पहले बिजनेस का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझें और फिर डिजिटल मार्केटिंग की जो बारीकियां हैं उनमें जाएं। सही। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टूल्स चलाना सीख लिया, बल्कि उन टूल्स को बिजनेस के गोल्स के लिए कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखना है। चलिए, ये तो स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब जरा कोर्स के अंदर झांकते हैं, मतलब सिलेबस या पाठ्यक्रम पर गौर करते हैं, क्योंकि असली चीज तो वहीं पता चलेगी कि सीखने को क्या मिल रहा है। जी। पहले 2 सेमेस्टर के कोर्स सब्जेक्ट्स तो आपने बताए, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, कम्युनिकेशंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग के बेसिक्स। इनके साथ शायद वो टिपिकल MBA वाले सब्जेक्ट्स भी होंगे, जैसे लॉ, रिसर्च, फाइनेंस, HR। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस भी है, बिजनेस रिसर्च मेथड्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HR, और यहाँ तक कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और नेगोशिएशन स्किल्स जैसे विषय भी शामिल हैं। अच्छा। ये सब मिलकर मैनेजमेंट की एक, आप कह सकते हैं, एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। ये तो हुई फाउंडेशन की बात। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, तीसरे और चौथे सेमेस्टर के डिजिटल मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट्स। क्या खास है उनमें? यहीं पर कोर्स मतलब वाकई काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तीसरे सेमेस्टर में आपको मिलेगा डिजिटल कस्टमर एनालिटिक्स। ओके। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उसको डेटा के जरिए कैसे समझना है। फिर है डिजिटल जर्नी विद ब्रांड मैनेजमेंट। ये समझने के लिए कि ऑनलाइन दुनिया में कस्टमर किस तरह आपके ब्रांड के कांटेक्ट में आता है और उस पूरी जर्नी को, उस यात्रा को कैसे मैनेज करें, कैसे बेहतर बनाएं ताकि एक मजबूत ब्रांड इमेज बने। हाँ, ये डिजिटल जर्नी वाला कॉन्सेप्ट तो आजकल बहुत ही जरूरी लगता है, क्योंकि कस्टमर का रास्ता सीधा नहीं होता, बहुत सारे ऑनलाइन टच पॉइंट्स होते हैं। सही कहा। और क्या है इसमें? इसके साथ ही है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं आजकल, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हाँ, काफी बज़वर्ड है ये। बिल्कुल। इसका असल मतलब क्या है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग वो तरीका है जहां आप विज्ञापन पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका सीधा हिसाब रखते हैं। मतलब फोकस सिर्फ ऐड दिखाने पर नहीं है, बल्कि उससे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं,
वेबसाइट पर कितने क्लिक्स आए, कितनी लीड्स मिली या सेल्स कितनी हुई, इस पर होता है। इसमें ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो ये पूरी तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग है। और सोशल मीडिया, उसके बिना तो डिजिटल मार्केटिंग अधूरी सी लगती है। बिल्कुल, इसीलिए सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी मार्केटिंग भी तीसरे सेमेस्टर का ही पार्ट है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल कैसे करना है और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो मार्केटिंग में कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर भी फोकस रहता है। अच्छा। साथ में एक माइनर प्रोजेक्ट भी है और प्रोफेशनल एथिक्स जैसे विषय भी इसमें शामिल हैं। ओके। और चौथा सेमेस्टर, क्या उसमें और स्पेशलाइजेशन है? चौथा सेमेस्टर इसको और आगे ले जाता है। उसमें है डिजिटल कॉमर्स री इन्वेंटिंग बिजनेस मॉडल्स। ये सिर्फ ई-कॉमर्स चलाने तक नहीं है, बल्कि ये सिखाता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी बिजनेस करने के पूरे तरीके को ही कैसे बदल सकती है। इंटरेस्टिंग। फिर है मार्केटिंग एनालिटिक्स, डेटा टूल्स एंड टेक्निक्स, जो डेटा को समझने और उससे डिसीजन लेने के लिए जो जरूरी टूल्स और टेक्निक्स हैं, उस पर ये फोकस्ड है। एनालिटिक्स पर काफी जोर है मतलब। जी हाँ। और आखिर में एक मेजर प्रोजेक्ट होता है जहां आपको अपनी सारी लर्निंग को एक साथ लाना होता है, उसको अप्लाई करना होता है। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जी। और साथ ही एक कैपस्टोन कोर्स जैसा भी है, मैनेजमेंट इन एक्शन, सोशल, इकोनॉमिक एंड एथिकल इश्यूज। ये मैनेजमेंट के जो बड़े सामाजिक और नैतिक पहलू हैं, उन पर एक नजर डालता है। ये तो काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और आज की जो ज़रूरतें हैं उसका एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। खासकर एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर जो जोर है वो तो आज के टाइम की मांग है ही। जी। अब अगला सवाल जो दिमाग में आता है कि भाई कौन लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं? एलिजिबिलिटी क्या है? क्या कोई खास बैकग्राउंड चाहिए? नहीं, एलिजिबिलिटी की जो शर्तें हैं वो काफी सीधी और आप कह सकती हैं इंक्लूसिव रखी गई हैं। अच्छा। सबसे पहली जरूरत तो यह है कि एप्लीकेंट के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट में? ये जरूरी नहीं कि मार्केटिंग या बिजनेस से ही हो? राइट, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, अगर उनकी रुचि डिजिटल मार्केटिंग में है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है? परसेंटेज वगैरह? ग्रेजुएशन में मिनिमम मतलब कम से कम करीब 40% मार्क्स होने चाहिए। 40%? ये तो काफी रीजनेबल है। हाँ, ये क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रखा गया है ताकि ज्यादा लोग अप्लाई कर सकें। और अगर मान लीजिए किसी के मार्क्स इससे कम हैं, तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से शायद उन्हें एक एंट्रेंस टेस्ट या कोई और तरह का टेस्ट देना पड़ सकता है, पर इसकी फाइनल पुष्टि यूनिवर्सिटी से ही करनी होगी। ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी मतलब अच्छी पकड़ जरूरी है, क्योंकि कोर्स का मीडियम और जो स्टडी मटेरियल है वो आमतौर पर इंग्लिश में ही होता है। राइट। और अगर किसी ने अपनी ग्रेजुएशन इंडिया के बाहर से की हो तो उनके लिए कुछ अलग है? हाँ, उनके लिए एक एक्स्ट्रा जरूरत है। उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU से एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट? जी। ये सर्टिफिकेट बस ये कंफर्म करता है कि उनकी जो फॉरेन डिग्री है वो इंडिया की ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर मानी जाती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो ये पक्का करती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का लेवल मेंटेन रहे। ओके, तो एलिजिबिलिटी तो क्लियर है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो अक्सर बहुत मैटर करता है, यानी फीस। ऑनलाइन कोर्स होने का एक फायदा शायद कम कॉस्ट भी होता है, तो इस कोर्स की टोटल फीस कितनी है? जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से पूरे 2 साल के कोर्स की जो टोटल फीस है वो करीब 1,99,000 रुपए बताई गई है। 1,99,000 मतलब रफली 2 लाख रुपए? जी, लगभग। अगर इसे सेमेस्टर के हिसाब से बांटे तो ये प्रति सेमेस्टर करीब 49,750 रुपीस बैठता है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, एक सुविधा है जो इससे कई लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल मतलब आसान बना सकती है। वो है मंथली EMI का ऑप्शन। अच्छा, EMI का ऑप्शन भी है? हाँ, और जानकारी के मुताबिक इसमें जीरो कॉस्ट EMI का विकल्प भी है। जीरो कॉस्ट EMI? जी, जिससे हर महीने करीब 8,292 रुपए की किश्त बनती है।
जीरो कॉस्ट ईएमआई का मतलब तो यही हुआ ना कि किश्तों में पैसे देने पर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगेगा? हाँ, सामान्य तौर पर जीरो कॉस्ट ईएमआई का यही मतलब होता है। हालांकि इसकी जो एग्जैक्ट शर्तें होती हैं वो फाइनेंस प्रोवाइडर पर डिपेंड करती हैं, तो वो चेक करना जरूरी है। सही बात है। लेकिन अगर ये वाकई जीरो कॉस्ट है तो ये उन लोगों के लिए, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो पूरी फीस एक साथ नहीं दे सकते, उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे फाइनेंशियल बोझ काफी कम हो जाता है। बिल्कुल, ये तो हुई कॉस्ट की बात, लेकिन फीस के अलावा कोर्स की जो असली वैल्यू है वो तो उसके फीचर्स और लर्निंग एक्सपीरियंस से आती है। इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? इसमें कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर जोर। जैसा कि हमने सिलेबस में भी देखा, इसमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज शामिल हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि असली बिजनेस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है। बिल्कुल, यहाँ करके सीखना बहुत जरूरी है। अब ये प्रोजेक्ट सिमुलेटेड होते हैं या इंडस्ट्री से लाइव जुड़े होते हैं, ये डिटेल्स और पता करनी होंगी, पर फोकस प्रैक्टिकल पर है। और डिजिटल फोकस की बात करें तो क्या ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर करते हैं या गहराई में जाते हैं? तो जैसा हमने पाठ्यक्रम में देखा, डिजिटल मार्केटिंग के जो कई इंपॉर्टेंट पहलू हैं, एनालिटिक्स हो गया, ब्रांडिंग है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, नई टेक्नोलॉजी, इन सब पर क्लियर फोकस दिख रहा है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू जैसा नहीं लगता, बल्कि हर एरिया में कुछ गहराई देने की कोशिश दिखती है। जैसे सिर्फ सोशल मीडिया कह देना काफी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी मार्केटिंग कहना दिखाता है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रख रहे हैं। सही है। और ये ऑनलाइन है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मतलब पढ़ाई और एग्जाम्स वगैरह में? फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑनलाइन एजुकेशन का एक मेन अट्रैक्शन होता ही है। इसमें ऑनलाइन वेब प्रॉक्टर्ड एग्जाम मोड है। वेब प्रॉक्टर्ड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से सही माहौल और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कैमरे की निगरानी में कहीं से भी ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। आपको एग्जाम देने के लिए किसी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये तो काफी सुविधाजनक है। जी। और अगर पढ़ाई के दौरान मान लीजिए किसी को कोई ब्रेक लेना पड़े, पर्सनल रीजन से या काम की वजह से? जानकारी में सेमेस्टर ब्रेक लेने की संभावना का भी जिक्र है। तो ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनकी जॉब में शायद ज्यादा व्यस्तता आ जाए या कोई पर्सनल सिचुएशन आ जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन मोड का एक बड़ा फायदा है। बिल्कुल। पढ़ाई और एग्जाम्स के अलावा क्या करियर में सपोर्ट के लिए भी कुछ है, जैसे जॉब्स वगैरह के लिए? हाँ, करियर सपोर्ट पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। अच्छा। इसमें वर्चुअल जॉब फेयर यानी ऑनलाइन रोजगार मेले हो सकते हैं, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ वेबिनार्स हो सकते हैं और मेंटरशिप जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं। ये कोशिश दिखाता है कि प्रोग्राम सिर्फ डिग्री देने तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि स्टूडेंट्स को उनके करियर पाथ पर आगे बढ़ने में भी मदद करना चाहता है। सही है। हालांकि इन सुविधाओं का असर कितना होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्हें लागू कैसे किया जाता है। जैसे वर्चुअल जॉब फेयर में कितने रिलेवेंट मौके आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात तो है। खैर, ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल, इस कोर्स को पूरा करने के बाद किस तरह की जॉब्स या करियर की उम्मीद की जा सकती है? आखिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो करियर ग्रोथ ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है, तो संभावनाएं काफी अच्छी दिखती हैं। इस स्पेशलाइजेशन के बाद जो ग्रेजुएट्स हैं वो कई तरह के रोल्स के लिए फिट हो सकते हैं। सबसे सीधा रास्ता तो है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनना। मैनेजर, हाँ जी, जो किसी कंपनी की पूरी ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की देखरेख करता है। मैनेजर के अलावा और क्या स्पेशलिस्ट रोल्स हो सकते हैं? हाँ, कई स्पेशलिस्ट रोल्स भी हैं, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। इनका काम होता है पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, जैसे गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, उनको मैनेज करना और उनसे बेस्ट आरओआई लाना। ओके। या फिर सोशल मीडिया मैनेजर या स्ट्रैटेजिस्ट, जो कंपनी की सोशल मीडिया प्रेजेंस और एंगेजमेंट को संभालते हैं। आजकल कंटेंट मार्केटर की भी बहुत डिमांड है, जो अच्छा और यूजफुल कंटेंट बनाकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, कंटेंट इज किंग कहते हैं। और एनालिटिक्स का क्या? कोर्स में इस पे काफी जोर दिख रहा था। सही कहा आपने। एनालिटिक्स में जिनकी रुचि है उनके लिए मार्केटिंग एनालिस्ट का रोल है। इनका काम होता है मार्केटिंग डेटा को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट इनसाइट्स निकालना, जिससे मार्केटिंग कैंपेन्स को और बेहतर बनाया जा सके। राइट। इसके अलावा एसईओ स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जो वेबसाइट को सर्च इंजन में ऊपर लाने पर काम करते हैं। या फिर ई कॉमर्स मैनेजर, जो ऑनलाइन सेल्स और स्टोर को मैनेज करते हैं। मतलब शॉर्ट में कहें तो डिजिटल दुनिया में स्पेशलाइजेशन के कई रास्ते खुलते हैं। ये ऑप्शंस तो वाकई आज के जॉब मार्केट के हिसाब से काफी रेलेवेंट लगते हैं। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें, एमईटी का ये ऑनलाइन एमबीए डिजिटल मार्केटिंग में
एक मजबूत फाउंडेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज देने का टारगेट रखता है। इसमें मैनेजमेंट की बेसिक समझ के साथ डिजिटल दुनिया की गहरी जानकारी का एक अच्छा मिक्सचर है। जी। ऑनलाइन मोड, वेब प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स और सेमेस्टर ब्रेक की पॉसिबिलिटी इसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं, खासकर वर्किंग लोगों के लिए। हाँ। और फीस के लिए जो EMI का ऑप्शन है वो इसे फाइनेंशियली ज़्यादा एक्सेसिबल बनाता है। और करियर सपोर्ट फीचर्स इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं। हाँ, मतलब कागज पर तो ये काफी कंप्लीट पैकेज जैसा लगता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोचने के लिए, जो किसी भी डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम पर लागू होता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, डिजिटल दुनिया तो बहुत तेजी से बदलती है ना? आज जो प्लेटफॉर्म या टूल चलन में है, जरूरी नहीं कि वो कल भी उतना ही रेलेवेंट हो। हाँ, ये तो है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कोर्स स्टूडेंट्स को सिर्फ आज के टूल सिखाता है या उनमें वो काबिलियत डेवलप करता है जिससे वो फ्यूचर के बदलावों के साथ खुद को ढाल सकें। मतलब लगातार सीखते रहने की क्षमता विकसित करता है या नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या फोकस सिर्फ क्या सीखना है इस पर है या कैसे सीखना है इस पर भी है? बिल्कुल। क्या सिलेबस में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टेबिलिटी, मतलब बदलते हालात में ढल जाने की क्षमता, जैसे जो फंडामेंटल स्किल्स हैं उनको डेवलप करने पर काफी जोर है। क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो किसी भी टूल या प्लेटफॉर्म के बदलने पर भी काम आते हैं। अकादमिक ज्ञान और प्रैक्टिकल स्किल्स का सही बैलेंस ही स्टूडेंट्स को न सिर्फ पहली जॉब पाने में मदद करेगा, बल्कि लंबे समय तक इस डायनामिक फील्ड में रेलेवेंट बने रहने में भी हेल्प करेगा। सही कहा। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर जो भी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उन्हें गहराई से विचार करना चाहिए और शायद यूनिवर्सिटी से इस बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। ये वाकई एक बहुत ज़रूरी सवाल है। लगातार सीखने और अडेप्ट करने की क्षमता ही शायद डिजिटल फील्ड में सबसे बड़ी कैपिटल है। खैर, अगर कोई इस कोर्स के बारे में और स्पेसिफिक जानकारी चाहता है तो जो सोर्स हमें मिले हैं उनमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, +91 96069 75657। जी। हमारी इस गहरी बातचीत में हमने MIT ऑनलाइन के MBA डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम के अलग-अलग पहलुओं, स्ट्रक्चर, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, फीस, फीचर्स और करियर के मौकों को समझने की कोशिश की। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। जी।